Hello everyone, welcome back to our channel Pile and Khushi Creations. So today I'm going to start with AS9. I'm only going to talk about the topic which is majorly asked in the interview. So let's start. So AS9 deals with revenue recognition. Here the first word used is revenue. What is revenue? सो हमें कोई भी ग्रॉस इनफ्लो मतलब हमें वो मिल रहा है. ग्रॉस इनफ्लो किस किस का हो सकता है? कैश का भी हो सकता है और रिसीवेबल्स. इधर रिसीवेबल्स में डेटर्स भी हो सकते हैं, बिल्स रिसीवेबल्स भी हो सकते हैं. तो हमें किसकी वजह से इनफ्लो होगा? दैट इज़ कैन बी सेल ऑफ प्रोडक्ट, दैट इज़ एनी गुड, और कैन बी रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज. सो हम डेफिनेशन बोल सकते हैं ग्रॉस इनफ्लो ऑफ कैश एंड रिसीवेबल्स फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स एंड रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज. So proceeding next, there are 5 AS with which AS9 doesn't deal. So these AS are, that is AS7 construction contract, AS10 PPE, AS11 foreign exchange, and AS12 government grant, and one more AS19 leases. So ये 5 AS है जिनके साथ AS9 डील नहीं करता, क्योंकि स्पेसिफिकली वही वाले AS इनके साथ डील करते हैं जो भी रेवेन्यू उनका होता है. उसके बाद नेक्स्ट वर्ड था जो हमने AS के नेम में देखा था, दैट इज़ रिकॉग्निशन. तो हमें कोई भी रेवेन्यू आया, हम उसको कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे? गुड्स के केसेस में सबसे पहले हम बात करें तो जो भी हमारा एसेट है उसकी ऑनरशिप ट्रांसफ़र हो जानी चाहिए. उसके बाद इसके लिए सेकेंड कंडीशन है जितने भी रिस्क एंड रिवॉर्ड्स है रिलेटेड टू दैट एसेट वो भी ट्रांसफ़र हो जाने चाहिए. And the third condition is there should not be any uncertainty related to consideration, कि हमें ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हमें पैसे मिल भी सकते हैं नहीं भी. इन दिस वे ये कंडीशन होती है गुड्स के केस में. अगर हम बात करें सर्विसेज की तो इसके केस में 2 कंडीशंस होती है. सबसे पहले तो कि जो भी सर्विस है वो हमारी परफॉर्म होनी चाहिए वेदर पार्शली और कम्प्लीटली, ठीक है. उसके बाद जो सेकंड कंडीशन है वो होती है कि देयर शुड नॉट बी अनसर्टेनिटी रिगार्डिंग कंसिडरेशन. हमें यहाँ भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि हमें पैसे मिल भी सकते हैं नहीं. यहाँ पे जो मैं पैसे बोल रही हूँ दैट कैन बी कैश और रिसीवेबल्स. दिस इज़ द कंडीशन वेयर वी रिकॉग्नाइज सर्विसेज. इसके बाद एक केस आता है इंश्योरेंस क्लेम का, ठीक है. वहाँ पे क्या होता है कि हमें अगर सर्टेनिटी है कि जो हमारा क्लेम है वो हमें मिल जाएगा तो हम उसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं. उसके बाद बात करूँ मैं इंटरेस्ट, एक चीज़ होती है. अब जैसे इंटरेस्ट के मामले में पर्टिकुलर ड्यू डेट्स वगैरह होती है. वो ड्यू डेट आ चुकी है, टाइम कंप्लीट हो चुका है वो. एंड सेकंड कंडीशन है कि देयर शुड नॉट बी एनी अनसर्टेनिटी रिगार्डिंग कंसिडरेशन. तो ये दोनों कंडीशन फुलफ़िल हो तो हम इंटरेस्ट को भी रिकॉग्नाइज कर सकते हैं. उसके बाद मैं नेक्स्ट बात करूँ तो एक आता है डिविडेंड. अगर डिविडेंड के केस में हमें राइट मिल चुका है वो डिविडेंड क्लेम करने का और दूसरा कोई अनसर्टेनिटी नहीं है रिगार्डिंग कंसिडरेशन तो हम डिविडेंड को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं. उसके बाद एक पॉइंट होता है रॉयल्टी वाला. रॉयल्टी के केस में होता है कि उसकी जो भी कंडीशंस वगैरह थी अगर हमने उसको सेटिस्फाई कर दिया, और सेकेंडली इधर भी वही कंडीशन है दैट इज़ देयर शुड नॉट बी एनी अनसर्टेनिटी रिगार्डिंग कंसिडरेशन. तो ये दोनों फुलफ़िल हो रही है तो हम अपना रॉयल्टी को भी रिकॉग्नाइज कर सकते हैं बुक्स में. और इसके बाद मान लो कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है अनफॉर्चुनेटली जहाँ पे हमें लगता है कि अब जो हमारा रिवेन्यू है वो शायद मतलब हमें रियलाइज़ नहीं होगा, हमें नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ. जब भी हमें रियलाइजेशन हो जाए तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, अप्रोप्रिएट प्रोविज़न बना देंगे उस चीज़ के लिए जो भी हमने रिवेन्यू रिकॉग्नाइज करा है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है. उसके बाद एक लास्ट एक्सेप्शन की बात और होती है. अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी कस्टमर है, उसकी रिक्वेस्ट पे जो सेलर है उसने वो अपना सामान कस्टमर का सामान अपने पास रखा हुआ है तो यहाँ पे भी हम अपना जो रिवेन्यू है उसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं. यहाँ पे वो कंडीशन एप्लीकेबल हम नहीं करेंगे कि जो भी गुड्स है वो ट्रांसफ़र नहीं हुई या फिर ऐसा कुछ. So guys, this is all for this video. I hope you like it. Please like, comment, share and subscribe the channel Pile and Khushi Creations. Bye bye. Have a great day.